नगर परिषद कांटी कॉलोनी गेट के सामने संविधा कोचिंग सेंटर परिसर में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से सफल 137 छात्र एवं छात्राओं को और उनके अभिभावक को प्रशस्ति पत्र, मेडल और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति व संविधा कोचिंग सेंटर के निदेशक कारी साहू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि संविधा कोचिंग सेंटर पिछले कई वर्षों से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े छात्र एवं छात्राओं को बेहतर शिक्षा देकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। इस संस्थान के हजारों छात्र छात्राओं ने विभिन्न सरकारी पदों को सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने चमकी बुखार से बचाव का भी संदेश छात्र एवं छात्राओं एवं उनके अभिभावक को दिया, साथ ही मतदान के महत्व पर भी प्रकाश डाले। इस अवसर पर निर्देशक कारी साहू ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से मूल्य आधारित शिक्षा, छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति से छात्र एवं छात्राओं को कक्षा 8 से 12वीं तक साइंस एवं आर्ट्स का उत्तम पढ़ाई करवा रहे हैं। अभिभावकों को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त हो रहा है। वही नए सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रहा है। इस अवसर पर प्रोफेसर शकील अहमद, प्राचार्य प्रोफेसर कमलेश कुमार, प्रोफेसर अक्षय चौहान, शिक्षक दीपक कुमार, शिक्षक विपिन कुमार, शिक्षक शैलेंद्र कुमार, संजीव कुमार, प्रमोद कुमार, शंकर शाह, पंकज पटेल, राहुल कुमार आर्मी, जलंधर प्रसाद चौरसिया, अमित कुमार यादव, अर्जुन यादव सहित सैकड़ों छात्र एवं छात्राएं मौजूद थे। नमस्कार, मैं रश्मि प्रिया संविधा कोचिंग की छात्रा 390 नंबर से इस बार 10th में पास हुई हूँ। और मैं ये सभी से कहना चाहूँगी कि वो संविधा कोचिंग में आए, पढ़े। संविधा कोचिंग के सर जो है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कारी साहू सर, हम लोग उनको गुरु समझते हैं। आप भी गुरु समझे। मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनका उज्जवल भविष्य बढ़ाने के लिए कारी साहू सर से संपर्क करें। वैसे तो हम लोग इनको गुरु मानते हैं। मैं सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम लोग का इस लायक बनाया कि आज मैं 390 नंबर लाई। मुझे तो ये भी भरोसा नहीं था कि मैं ला पाऊँगी, पर मैं गर्ल्स स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर लाई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी सी खुशी है। वैसे तो सबको मतलब सारे बच्चों को जितने नंबर आए होंगे उनकी सोच से, मतलब वो जितना सोचे होंगे उनसे कम आया होगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मुझे इतना आया। मैं क्या करना है? आगे मुझे इंजीनियरिंग करना है और इसके लिए भी मैं कारी सर से ही संपर्क करूंगी, क्योंकि यही मेरे अभिभावक हैं। आज मैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इतना अच्छा किया हूँ, ये सभी मेरे गुरु कारी सर और समस्त जो सभी ने मुझे गाइड किया। और मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु का महिमा क्या कहूँ, निर्माण गुरु से होए, बिन गुरु जीवन अधूरा फल कटूसा होए। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहिए और हर गुरु का बात का मानिए और हर क्षेत्र में आप जो चाहते हो कर सकते हैं। और मैट्रिक के बाद मैं जो भी करूंगा वो कारी सर के सानिध्य में रहूंगा और मैं अपना पूरा जीवन कारी सर के द्वारा ही संचालित करूंगा। वो जो मुझे जो दिखाएंगे हम उसी पे चलूंगा और मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा। कैसे सफलता मिली? क्या कुछ करते थे? सेल्फ स्टडी क्या कितनी देर होती थी? सर सेल्फ स्टडी वही मैं 4 से 5 घंटा करता था। उसके बाद मैं कारी सर के बात पे चला और उन्होंने मुझे जो टास्क दिया मैंने उसे पूरा किया और उनके विचारधारा पे चला। कितना नंबर आया? मैंने 455 अंक प्राप्त किए हैं। क्या करना है आगे? सर आगे चल के मुझे IAS बनना है। चलो, क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय चंद्र कुमार है। कहाँ से हो? मधुकर छपरा से सर। आज जो 2024 वर्ष में संविधा कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राएं के अभिभावक को एवं छात्र छात्राएं का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, ताकि सभी बच्चों के अंदर एक उत्साह उमंग का संचार हो और आगे के भविष्य का निर्धारण करे। और ख़ास करके आज इस अवसर पर अभिभावक का सम्मान समारोह रखा गया, उस अभिभावक का जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत के बल पर बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किए, सहयोग करने का काम किए, ताकि समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सके। आज इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति जी और DP गुप्ता राधिका देवी प्रोजेक्ट विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य मोहम्मद शकील साहब और आपके जिले के जो आदरणीय अर्जुन जी संगीतज्ञ, आपको अक्षय जी, प्रमोद जी, राजेश जी, शैलेंद्र जी, राहुल जी, दीपक जी और विपिन जी, ऐसे तमाम विद्वानों के माध्यम से बच्चों को सम्मानित किया गया है।
और संविधा कोचिंग सेंटर पिछले 30 वर्षों से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों को बेहतर तालीम दे करके समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर उपलब्धि दे रहे हैं। खास करके इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और प्रशासनिक सेवाओं में भी लड़कों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितने बच्चे को सम्मानित किया गया? आज 137 बच्चों को सम्मानित किया गया मैट्रिक में, जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है, जिसमें विजय चंद्र 455 अंक ला करके, शारदा गुप्ता 452, प्रिंस कुमार 452, सालू कुमारी 413, सालू प्रिया 413, इस तरह से कई छात्र, आपको साहिल कुमार 406, 400 से अधिक छात्रों को जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया उन्हें भी सम्मानित किया। अक्सर सर देखा जाता है 10th के बाद बच्चे जो है वो अपने डिसीजन जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है, पहली सीढ़ी 10th कही जाती है, भटक जाते हैं कहीं ना कहीं मार्ग। तो वैसे छात्रों को सर किस प्रकार मार्गदर्शन कीजिए? वैसे छात्रों से हम अपील करना चाहेंगे कि आप जिस पथ पर पहला क्लास से 10वां क्लास में आए हैं, इस मार्गदर्शन के आधार पर आप उसी मार्गदर्शन पर, उसी पथ पर आगे बढ़ते रहें। जो लड़के भटक जाते हैं वो बाद में चल कर के निगेटिव हो जाते हैं और उसका जीवन दुष्कर हो जाता है। खास करके भाषाई चीज़ को लेकर, जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेकर बच्चे भटक जाते हैं। बिहार बोर्ड के छात्र होते हैं जिसका इंग्लिश मीडियम अक्सर कमज़ोर होता है और इंटर में जाने के बाद जैसे 400 से अधिक अंक लाते हैं वो इंग्लिश मीडियम की तरफ बढ़ते हैं, परिणाम होता है कि वह कमज़ोर हो जाता है। वैसे छात्रों से अपील करेंगे कि आप हिंदी इंग्लिश मीडियम के चक्कर में ना रहें, क्योंकि आपको पता होगा कि पटना का NIT जो इंजीनियरिंग कॉलेज है और उत्तर प्रदेश में बहुत मेडिकल कॉलेज है जो हिंदी माध्यम से हैं, और ख़ास करके IAS IPS की परीक्षा भी आप हिंदी माध्यम से तैयारी करके प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं। तो आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के चक्कर में ना रहें। आप यह देखें कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र केंद्रित शिक्षा हमको कैसे प्राप्त होगा, उस काम को करें और संविधा कोचिंग सेंटर में आप जोड़ें। खास करके कारी सर इस तमाम छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का मार्गदर्शन करते हुए ISC का बेहतर तालीम दे रहे हैं। आगे सर क्लास का क्या कुछ शेड्यूल है? क्लास का शेड्यूल है कि 1 अप्रैल से ही ISC का जो क्लास है वह जारी है और साइंस का, आर्ट का संविधा कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है। हम इस इलाके के तमाम छात्र नौजवानों से अपील करेंगे कि आप शीघ्र अपना नामांकन लें, क्योंकि बहुत अल्प आर्थिक सहयोग में बच्चों को सभी विषय, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी, सभी विषयों का बेहतर ज्ञान, छात्र केंद्रित ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान और खास करके साप्ताहिक मासिक मूल्यांकन की व्यवस्था है और बच्चों को बेहतर नोट्स भी यहाँ दिया जाता है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरह से कोचिंग संस्थानें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में सर कुछ चुनौतियाँ जो पूर्व के संस्थान रहे हैं, जो पुराने संस्थान जैसे संविधा आपकी हो गई, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? कोई खास चुनौतियों का सामना इसलिए नहीं पड़ रहा है कि जिस प्रकार से शिक्षण केंद्र बढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि जनसंख्या का अनुपात ज्यामितीय प्रणाली से बन रहा है, माल्थस का सिद्धांत है, और शिक्षण केंद्र अंगणितीय प्रणाली से बढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या के अनुपात में शिक्षक केंद्र नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहिए। तो जनसंख्या के अनुपात में हम लोगों को कोई बहुत बड़ी चुनौतियां नहीं है, क्योंकि बेहतर तालीम दे रहे हैं। तो जो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं वो लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं। और शिक्षण संस्थान खुलने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, उस अनुपात में शिक्षण केंद्र नहीं खुल रहा है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ हम लोगों के बीच नहीं है। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।